मेरे बाप को झुकना पड़ा। सो गाइस, ध्रुव राठी के ऊपर काफी बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के एक डॉक्टर के बारे में काफी बड़े बड़े यूट्यूबर ने इस घटना के बारे में आवाज उठाया, लेकिन ध्रुव राठी ने इसके बारे में एक भी ट्वीट नहीं किया। इसी को लेकर कई लोगों ने ध्रुव राठी के ऊपर एलिगेशन लगाए कि ध्रुव राठी जहाँ पर मोदी की सरकार होती है वहाँ पर वो एलिगेशन लगाता रहता है। और जब ध्रुव राठी इससे पहले सबसे ज्यादा ट्रोल हुए कि उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट किया था, लेकिन उन्होंने कई घंटों के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। तो इसी के बारे में ध्रुव राठी के ऊपर ट्रेंड चला है कि ध्रुव राठी बायस्ड है। तो इसी वेस्ट बंगाल के डॉक्टर की हत्या के बारे में अब इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से चल रही है। तो इसी राज्य के पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए मैक्स स्टार ने वीडियो को पोस्ट किया कि देखो, एक चीज मैं ब्लंट होकर कहूंगा, शुरू से मैं यही कहता आया हूँ, इंडिया की पुलिस एक नंबर की बहुत ही वाहियात पुलिस है, पूरी की पूरी करप्ट पुलिस है। चाहे एक नॉर्मल सा हवलदार हो, चाहे एसएचओ। और पूजा खेड़कर केस के बाद तो ये भी कंफर्म हो गया कि आईएएस आईपीएस भी करप्ट होते हैं। यहाँ पे अगर कुछ भी गुनाह होता है, अगर एलीट के द्वारा होता है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है सबूत गायब करने की, और इसमें ये कामयाब हो भी जाते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है, ये केस को डाइवर्ट कर देते हैं, उसको देंगे, कुछ से कुछ बता देंगे और केस को क्लोज कर देंगे। चाहे इससे पहले ये पुणे वाला केस ले लो, जहाँ पे पुलिस ने बहुत ही खूबी से आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। फिर ये बीएमडब्ल्यू वाला केस ले लो मुंबई का, जहाँ भी हुआ था, वहां पे भी पुलिस वालों ने बचाने की कोशिश की थी आरोपी को। फिर ये कोलकाता वाला केस, जहाँ पे सीधा डिक्लेयर कर दिया, मतलब उनको कंफर्म था कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, फिर लोग सामने आने लग गए। फिर उसके बाद मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजबूरी में उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी। अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होता, पब्लिक प्रेशर नहीं होता, तो ये शायद कभी केस करते ही नहीं, इन्वेस्टिगेट करते ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे करके केस चला, फिर पता चला आरोपी आया, और जो पहला आरोपी आया वो निकला बलि का बकरा। अब उसने भी नौटंकी शुरू कर दी। अब उसने नौटंकी क्यों शुरू की? ताकि सबूत मिटाने के लिए टाइम मिल सके। अब इसके चक्कर में लोगों को पता लग गया, तो और प्रोटेस्ट हुए। अब और प्रोटेस्ट हुए तो और ज्यादा प्रेशर आया। अब इस चीज को खत्म करने के लिए अब उनके पास क्या उपाय था? ट्रक भर के उन्होंने गुंडे भेज दिए। लिटरली ट्रक में बहुत सारे गुंडे आए, हमले करने शुरू कर दिए। अब ये क्यों करते हैं लोग? इसका एक सिंपल सा फैक्ट बताता हूँ। देखो, किसी प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप दो ना, तो स्टेट के पास एक बहाना हो जाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंस का रूप ले रही है, तो इसको किसी भी तरीके से खत्म करने का उनके पास परमिशन हो जाती है। और ये चीज करके ये क्या करना चाहते हैं, जो उनके एलिट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, वो चलिए गाइस, इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। चलिए गाइस, अगले अपडेट थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना के बारे में। इससे पहले गाइस, हमारा चैनल 100 सब्सक्राइब होने के लिए काफी करीब है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थगेश ने किया तीर्थ परसाना को रोस्ट, क्योंकि तीर्थ परसाना का ऐसा कंटेंट है कि इसी को लेकर काफी यूट्यूबर ने इनके ऊपर रोस्ट वीडियो बनाया है। तो देखिए थगेश ने तीर्थ परसाना को किस तरह रोस्ट किया। मेरे बाप को झुकना पड़ा। बट यू नो, आई वॉज कॉन्टेक्टेड बाय कैरी इल्यूमिनाटी के फैन फेस्ट में मुझे इनवाइट किया। तो ये जो इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी है, इनका एक फैन फेस्ट होता है हर साल, इसमें मुझे इनवाइट किया गया था कुर्सियां लगाने। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। बैठो तो छू भाई, बैठो छू। आई स्टिल कैन नॉट बिलीव द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स द वर्ल्ड। वो उस दिन मेरी लगाई कुर्सी पे बैठे थे। इस तीर्थ अगर नहीं पता तो आपको ये 3 बार अकाउंट उड़ चुका है इसका, एंड इसको घमंड है कि उसके बावजूद भी वो चौथा अकाउंट चला रहा है। यस, उसने कमबैक किया, इसका उसको घमंड है, कमबैक किया ये बनाने। जब 5वें साल में मेरा सब कुछ चलना चालू हुआ, 3 अकाउंट गए 1 लाख में मेरे, एक के बाद एक। दिस द अकाउंट दैट यू सी राइट नाउ, इट्स माय 4th इंस्टाग्राम अकाउंट। दिस इज माय 4th अकाउंट। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स की वजह से मेरे बहुत सारे अकाउंट्स, मास रिपोर्टिंग की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट द वर्ल्ड हेट्स मी एंड आई एम फाइन विद इट। आई डोंट गिव अ दूसरा कंटेंट चोरी करना तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने का ऑप्शन है ना। एक के बाद एक। भाई का मानना है कि लोग इसका एंटरटेनिंग कंटेंट देख के थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन हंसते। भाई वो कंटेंट देख के नहीं हंस रहे, तेरे को देख के हंस रहे। बोल रहा हूँ, रील की जगह एक सेल्फी भी डाल देगा, लोग रोज हंसने वाले। डोंट वरी, ऑडियंस खुश है। ये सामने वाला भाई नीचे कितना पैसा दबा के बैठा है, क्या ये थगेश शो पे आ जाए ना, कैमरामैन कैमरा बंद करके खुद अपने घर पे चले जाए, मेरे को बिना बोले। और 15 अगस्त के मीशो के सेल पे लगे हुए आकाश को लगता है कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अगर आपको नहीं पता तो इसने अपने फैन पेजेस को ब्लॉक करके रखा है। एंड इट विल बी, तुमको मालूम, मैं ना, मेरे जितने भी फैन पेजेस है ना, मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे मांगे। चलिए गाइस, इसी वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना।